नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने कई छात्रों से बात किया तो अक्सर छात्रों के साथ एक समस्या रहती है। वो क्या है, वो समझ नहीं पाते कि यूरोप और एशिया में बॉर्डर कहाँ पे है। वो जानते तो हैं कि एशिया और यूरोप दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको पता नहीं होता कि उनका बॉर्डर कहाँ से होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एशिया और यूरोप दोनों कैसे आपस में अलग हैं। ठीक है, देखिए अगर हम ये मान लें कि ये आपका रूस है, ठीक है, मैप पे मत जाइएगा, सिर्फ देखिए कि ये रूस है। रूस क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें उसकी राजधानी मॉस्को की, तो वो कहाँ पे है, यूरोप पे है। बाकी हिस्सा जो एशिया पे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइबेरिया, उसे बोलते हैं साइबेरिया। ठीक है, और जो ये हिस्सा ये क्या है, यूरोप का रूस है। अब अगर देखें इसके यूरोप के इस हिस्से पे, यहां पे एक है सागर, इसका नाम है कारा सागर। ठीक है, कारा सागर। अच्छा एक चीज और रखते हैं, पहले हेडिंग लिख लीजिए ताकि पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। हम देख रहे हैं यूरोप और एशिया की सीमा लाइन, सीमा रेखा। ठीक है, इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये जो है लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, अगर ये क्या है, यहां सागर, कारा सागर है, कारा सागर के जस्ट नीचे यहां पे आपको एक चोटी मिलेगी। ये हम सब जानते हैं, इसको कहते हैं यूराल पर्वत। ये क्या है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। इसके बाद अगर आपको पता हो तो यहां पे एक है कैस्पियन सागर। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी झील, ये क्या है, कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील। ठीक है, इसमें 5 देश हैं। अगर आपको पता है इसके बॉर्डर पे तो कमेंट करिएगा उसको। ठीक है, मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। इसके बाद देखिए ये आपको पर्वत है, पर्वत से यहां पे एक नदी निकली है, नदी है जिसका नाम है यूराल नदी, इसका नाम है यूराल नदी। ठीक है, इधर अगर देखते हैं, इधर आपका कजाकिस्तान है। जो यूराल नदी है ये कहाँ बहती है, कजाकिस्तान में बहती है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम इसको बॉर्डर लाइन मान लें तो क्या है, एशिया का रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ऐसे ही कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पे है, यूरोप पे है। अब देखिए इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे एक फिर पर्वत श्रेणी है, ये एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है काकेकस, काकेकस। अगर कभी पूछे तो आप इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछ लेता कि काकेकस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। देखो हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो जहां जहां पर्वत आएगा ये जरूर अब याद रखना, उस पर्वत की आपकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पता होना ही चाहिए। पता नहीं कब पूछ ले, किसका मूड सनक जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका, माउंट एल्बुर्ज, माउंट एल्बुर्ज। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉर्डर लाइन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसी पे 3 देश पड़ते हैं, उसका क्या नाम है, काकेकस कंट्री बोलते हैं। 3 देश हैं, यहां पे आपको मिलेगा अजरबैजान, यहां पे मिलेगा आपको जॉर्जिया, और यहां पे मिलेगा आपको आर्मेनिया। ठीक है, हमें देश नहीं पढ़ना, क्योंकि हम ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी एक काकेकस पर्वत के नाम पे इन तीनों देशों के नाम है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जब ये इस पर्वत श्रेणी के बाद आपको मिलेगा एक सागर। ठीक है, कौन सा सागर है, एजो सागर। यहां पे आपको मिलेगा एक एजो सागर। एजो सागर की अगर हम यहां से बात करते हैं, ये एक जलसंधि है। इसके बाद आपको मिलेगा ब्लैक सी, यहां पे क्या मिलेगा, ब्लैक सी। और ब्लैक सी के बाद अगर आपको पता हो तो एक वो मरमरा सागर भी है, जो कहाँ पे है, तुर्की के
साउथ में। यहाँ से एक जल संधि गई है और इसके बाद आपको मिलेगा एक मरमरा सागर, ठीक है, और उसके नीचे एक फिर जल संधि गई है और फिर आपको मिलेगा एजोज सागर, और इसी से जुड़ा हुआ फिर आपका ये पूरा भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये है बॉर्डर लाइन। अब इसको आप आराम से समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका है एजोज सागर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस जल संधि की, जो एजोज सागर और काला सागर, कभी क्वेश्चन आ जाए कि एजोज सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है, तो उसको याद रखिएगा, इसे बोलते हैं कीच की जल संधि, कीच, ठीक है। हमारी तरफ क्या बोलते हैं भैया इसको, कीच, वो जो वो होता है गंदगी होती है उससे बोलते हैं। तो याद, इससे से याद रखना, कीच जल संधि। दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक। इसके बाद ये आपका है काला सागर। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो ना इस मैप से, तो मैं आपसे कहूँगा आप वीडियो को पॉज करो, इसके बाद मैप उठाओ। अब मैप उठाकर एक बार इन सब को लोकेशन उनके देखो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। देखिए, मैं आपको जो है इस बोर्ड में समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये क्या है, आपको काला सागर है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक जल संधि और है, ये इसे बोलते हैं बासपोरस की जल संधि, बासपोरस की जल संधि, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया, ये आपका क्या है, मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है। इसके बाद एक जल संधि आपको और मिलेगी, इसे बोलते हैं डारडेनल्स की जल संधि, डारडेनल्स की जल संधि। अच्छा देखो भैया, जिसको रंग बिरंगा पसंद हो ना, हम मैच चेंज नहीं कर पाते हैं, याद रखेंगे आगे से। ये क्या है, एक जल संधि आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई। तो कभी पूछता है जो है इनमें से कोई भी, तो आप पता नहीं चाहिए कि ये जल संधि किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है एजो को और काला सागर को, ये वाली किसको जोड़ती है, काला सागर और मरमरा सागर को, ये किसको जोड़ती है, मरमरा और एजो सागर। देखिए, एजो सागर ऑलमोस्ट इसका अगर कहें तो भूमध्य सागर का उत्तरी भाग है, छोटा सा एक वो है, इसके बीच में कोई जल संधि नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं, ये हमारा है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अच्छा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए एक जल संधि है, किसी को पता है इसे क्या बोलते हैं, किसी को पता है, नहीं पता है। ये है जिब्राल्टर, अगर आपने नाम सुना होगा, जिब्राल्टर की जल संधि। अब देखिए, अब आपको एक बार मैं लोकेशन बता देता हूं। ये आपका बॉर्डर लाइन है, यहां पे आपको मिलेगा यूरोप, ये हिस्सा आपका है यूरोप, ये पूरा रूस का ये हिस्सा जहां मॉस्को है, ये आपका यूरोप में आएगा, ये आपका पूरा एशिया में आएगा, यहां पे है आपका एशिया। और अगर हम इसकी बात करें, जहां पे आपका ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के नीचे है अफ्रीका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर। हमारे स्टूडियो में बिल्ली बोल रही कहीं, भाई चुप रहो, ठीक है। प्रशांत महासागर, इधर आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कहाँ एशिया है, कहाँ यूरोप है, अफ्रीका है, और ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ठीक है। और एक बात आखिरी में आपसे फिर से, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मत भूलिएगा कमेंट करना, आप अपने क्वेश्चन इसमें कमेंट करेंगे, हम आपको आंसर देंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ बदलाव चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।